नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर, कक्षा 7, विषय गणित, वीडियो क्रमांक 8, इकाई 1, पूर्णांक संख्या। अभी तक हमने पूर्णांक संख्याओं की जोड़, बाकी, गुणा किया है। आज हम करेंगे पूर्णांकों का विभाजन। इसमें पहला गुण नियम लेते हैं, क्रम विनिमय गुण। अपन देखते हैं भाग में क्रम विनिमय लागू होता या नहीं होता है। तो देखेंगे 8 में 4 का भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा। अब इसका क्रम विनिमय करते हैं, 8 को पीछे और 4 आगे लिखते हैं, अर्थात 4 में 8 का भाग देंगे तो देखेंगे इसका उत्तर आएगा 0.5। तो इस उदाहरण से अपन ये तय करेंगे कि भाग में क्रम विनिमय लागू नहीं होगा। दूसरा गुण नियम देखते हैं, साहचर्य गुण। साहचर्य गुण का अर्थ होता है कोष्टक में जो संख्या होती है उसको बाहर रखना, बाहर वाली संख्या को अंदर रखना, और ऐसा करने के बाद उसके उत्तर में कोई अंतर आता या नहीं आता है उसको देखेंगे। तो अपने सामने उदाहरण है 16 भाग 4 कोष्टक के अंदर है और उसमें 2 का भाग देना है। तो देखेंगे पहले कोष्टक सरल करेंगे तो 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और फिर 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा इसका उत्तर। अब इसका साहचर्य करते हैं, इसको क्रम चेंज करते हैं, 16 कोष्टक से बाहर निकाल देते हैं और 2 को कोष्टक के अंदर डाल देते हैं तो आएगा 16 भाग कोष्टक 4 भाग 2 बराबर। अब पहले कोष्टक सरल करेंगे तो देखेंगे 4 में 2 का भाग देंगे, 2 उत्तर आएगा, और फिर 16 में 2 का भाग देंगे तो 8 उत्तर आएगा। तो इस प्रकार इस उदाहरण से अपने ध्यान में आया कि भाग में साहचर्य का गुण लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर दोनों के भिन्न भिन्न उत्तर आते हैं। अब देखेंगे चिन्हों का भाग। तो प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देते हैं तो उसका उत्तर आता है प्लस में। उदाहरण देखेंगे 12 में 4 का भाग देंगे तो 12 प्लस के हैं, 4 भी प्लस के हैं, तो इसका उत्तर आ गया +3। यदि माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देते हैं तो उसका उत्तर भी प्लस आता है। तो देखेंगे -10 में -2 का भाग दिया, दोनों तरफ माइनस है इसलिए इसका उत्तर आ गया +5। प्लस की संख्या में यदि माइनस का भाग देना है तो उसका उत्तर आएगा माइनस। जैसे देखेंगे 16 में -16 का भाग देना है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है तो इसका उत्तर माइनस में, और 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 आएगा, तो इसका उत्तर होगा -1। चौथा उदाहरण देखेंगे, माइनस की संख्या में प्लस का भाग देंगे तो भी माइनस आएगा। जैसे -15 में 3 का भाग दिया तो -5 इसका उत्तर आ गया। आगे हम करेंगे प्रश्नावली 1.4। नमस्कार। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 भाग। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे अपने सामने कुछ भाग दिए हुए हैं, उसके मान ज्ञात करने हैं। तो पहला भाग करते हैं, -30 में 10 का भाग देना है। जिस प्रकार अपन ने गुणा करते समय ध्यान रखा था उसी प्रकार भाग करते समय भी ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले चिन्ह का भाग देंगे, इधर माइनस है और ये 10 प्लस का है। जब एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो तो उसका उत्तर माइनस में आएगा, अर्थात प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस। अब 10 का भाग 30 में देंगे तो 10 का भाग 30 में 3 बार जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो गया -3। बी, 50 में -5 का भाग देंगे तो पहले अपन ध्यान करेंगे इधर दोनों में से एक तरफ माइनस आया है,
इसलिए इसका उत्तर रहेगा माइनस, और 5 का भाग 50 में देंगे तो 10, तो -10 इसका उत्तर हो जाएगा। सी -36 भाग -9, इसको देखेंगे दोनों तरफ माइनस की संख्या है इसलिए इसका उत्तर आएगा प्लस में, और 9 का भाग 36 में देंगे तो 4 बार जाएगा, तो इसका उत्तर हो गया +4। तो अभी तक अपन ने देखा है पहले चिन्ह का गुणा सबसे पहले करना है। -49 भाग 49, तो ये प्लस है ये माइनस है इसलिए इसका उत्तर माइनस, और 49 का भाग 49 में देंगे तो 1 आ जाएगा, तो -1 इसका उत्तर हो गया। ई देखेंगे 13 में भाग देना है कोष्टक -2 + 1, तो अब ध्यान ये करेंगे पहले कोष्टक को सरल करेंगे, तो ये -2 और +1 इसकी पहले जोड़ बाकी करेंगे। ये कोष्टक खुलेगा तो -2 + 1, एक संख्या माइनस एक संख्या प्लस, तो 2 में से 1 गया 1 और 2 के पास माइनस तो माइनस। अब -1 का भाग 13 में देंगे तो ये 13 प्लस के हैं और 1 माइनस का है इसलिए इसका उत्तर माइनस में, और 1 का भाग 13 में देने पर 13 ही आते हैं। F 0 में -12 का भाग देना है, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे वो माइनस की हो या प्लस की हो तो उसका उत्तर 0 ही आएगा। जी -31 में भाग देना है, -30 + -1, पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे तो ये भी माइनस का, ये कोष्टक खुलेगा तो ये दोनों मिलकर माइनस हो जाएंगे, तो -30 और -1 -31, तो -31 में -31 का भाग देंगे तो ये प्लस का 1 उत्तर आ जाएगा। H -36 भाग 12 भाग 3, तो देखेंगे पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे, ये प्लस का है या माइनस का है तो इसका उत्तर माइनस, और 12 का भाग 36 में 3 बार। अब -3 में इस 3 का भाग देंगे तो 3 प्लस में माइनस का भाग दिया माइनस, और 3 का भाग 3 में दिया 1, तो इस H का उत्तर हो गया -1। I -6 + 5 भाग -2 + 1, अभी मैंने आपको बताया पहले कोष्टक सरल करेंगे, ये माइनस के 6 है और ये प्लस के 5 है, इसकी गणना करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 2 और प्लस का 1, इसकी गणना करेंगे तो माइनस का 1, माइनस के 1 में -1 का भाग देंगे तो प्लस का 1 उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न, A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भाग कोष्टक B + C बराबर नहीं है A भाग B + A भाग C। अपन को यहाँ बताना है कि कोष्टक के अंदर B और C जोड़कर और फिर A में उसका भाग देना है। अपन इसको कोष्टक खोल के कर सकते हैं क्या, A का भाग A में B का भाग दे दिया, A में C का भाग दे दिया, जिस प्रकार अपन गुणा करते थे कि कोष्टक के अंदर है तो उसको जोड़कर गुणा कर सकते हैं और उसको कोष्टक को खोल के भी गुणा करके फिर जोड़ सकते हैं। ये इस जो सहचर्यता का नियम है वो इस भाग में लागू नहीं होता है। तो देखते हैं अपन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ A बराबर 12, B बराबर -4 और C बराबर 2 लेते हैं। तो पहले बाईं तरफ लेते हैं A भाग B + C, तो 12 में भाग देंगे कोष्टक -4 + 2, पहले कोष्टक सरल करेंगे, -4 और 2 का हो जाएगा -2 और फिर 12 में -2 का भाग देंगे तो -6 इसका उत्तर आ जाएगा। अब दाईं तरफ का देखते हैं A भाग B A भाग C, तो 12 में -4 का भाग दिया -3, 12 में 2 का भाग दिया तो 6, -3 + 6 बराबर 3। तो अपन के ध्यान में आया एक तरफ उत्तर आया था -6 और दूसरी तरफ उत्तर आया है +3, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए अपन कहेंगे
कि अपन इस प्रकार सहचर्य का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। अब बी में दे रखा है a बराबर -10, b बराबर 1, c बराबर 1। इसको भी देखते हैं। तो पहला था a भाग b प्लस सी -10 भाग 1 प्लस 1। 1 और 1 जोड़ेंगे, पहले कोष्टक सरल करेंगे। 2 का भाग देंगे -10 में, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो -2 का भाग 10 में 5 बार। तो इसका आया बाईं तरफ का -5। दाईं तरफ देखते हैं a भाग b प्लस a भाग c, तो -10 में 1 का भाग देंगे -10 और -10 में इधर भी 1 का भाग देंगे तो -10। -10 और -10 -20 हो गए। तो ध्यान में आया a भाग b प्लस c बराबर नहीं है a भाग b प्लस a भाग c के। तो इस प्रकार अपन साहचर्य का नियम इस भाग में नहीं लगा सकते हैं। गुणे में लगा सकते हैं तो उत्तर बराबर आता, भाग में ये नहीं लगा सकते। अब तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 369 में 1 का भाग देना है, दोनों प्लस के हैं तो उत्तर प्लस का, और 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही उत्तर आता है। तो यहाँ 369 हो गए। बी -75 में 75 का भाग देना है, पहले चिन्ह का भाग देंगे, ये प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस और 75 का भाग 75 में दिया 1। अब -206 यहाँ खाली जगह है और 1 लाना है अपन को यहाँ पे। तो -206 में किसका भाग देवें, उत्तर 1 आ जाए। तो अपन देखेंगे 1 प्लस का लाना है और ये माइनस है तो इसका उत्तर खाली जगह में माइनस। अब 206 में किसका भाग देवें, उत्तर 1 ही आया तो 206 ही होगा। तो ये इस खाली जगह में आएगा 206। अब है -87 भाग, ये जो गहरा काला अक्षर ये खाली जगह है किताब में, तो -87 भाग खाली जगह भाग 87। तो 87 देखो माइनस की संख्या है, उत्तर प्लस में लाना है तो अपन देखेंगे 1 चिन्ह का तो ध्यान में आ गया या माइनस आया। अब 87 में किसका भाग दें, उत्तर 87 आए तो ये होंगे 1, तो इस खाली जगह में आएगा -1। अब यहाँ है 1 भाग 1 बराबर -87। अब यहाँ -87 है, यहाँ प्लस का है, उत्तर माइनस में लाना है तो यहाँ खाली जगह में माइनस। अब 1 का भाग किस संख्या में देवे कि उत्तर 87 आए, तो उसका भी उत्तर 87, अर्थात -87 में 1 का भाग देंगे तो -87 आएंगे। इसी प्रकार 48 और बराबर -1 है, तो इधर माइनस आया है ये प्लस है तो उत्तर वो भी माइनस होगा। अब 48 का भाग किस में देवें, उत्तर 1 आ जाए, तो 48 का भाग 48 में देंगे तो उत्तर 1 आएगा। तो इस खाली जगह में लिखेंगे -48। अब ये है इस खाली जगह में, यहाँ खाली जगह है 20 में किसका भाग देवें, -2 आ जाए। तो पहले देखेंगे ये प्लस की संख्या है 20, उत्तर आ रहा माइनस में, तो यहाँ माइनस का भाग देंगे 1 तो। और 20 में किसका भाग देवें कि उत्तर 2 आ जाए, तो 10 का भाग देंगे तो उत्तर 2 आ जाएगा। अंतिम एच खाली जगह भाग 4 बराबर -3, उत्तर -3 का है तो पहले माइनस उत्तर आएगा माइनस, और 4 का भाग किस में देवें, उत्तर 3 आ जाए तो अपन लिखेंगे 12। -12 में 4 का भाग देंगे तो -3 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a व b लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है, क्योंकि 6 में -2 का भाग देने पर -3 आता है। तो देखेंगे अपन को ऐसे 5 समूह लेने हैं a और b, जिसमें b का भाग a में देने पर -3 आ रहा है। तो देखेंगे उत्तर माइनस का लाना है, अर्थात अपने दिमाग में आना चाहिए कि जो 2 समूह बनेगा उसमें एक संख्या माइनस की होगी, एक संख्या माइनस की होगी, तभी उसका उत्तर माइनस का आएगा। तो एक बात तो अपने ध्यान में आ गई। दूसरी बात, ऐसा समूह लेंगे जिसमें छोटी संख्या को 3 से गुणा करने पर बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो देखेंगे यहाँ 2 को 3 से गुणा करने पे 6 आ रहा है। ऐसी कोई भी अपन एक संख्या लेंगे, उसको 3 से गुणा करके उसकी बड़ी संख्या लिख देंगे। तो यहाँ अपने इस प्रश्न में लिखा है मैंने, यहाँ देखो छोटी संख्या 3 है,
3 को 3 से गुणा किया तो 9, इधर भी 3 को 3 से गुणा किया 9, इस छोटी संख्या 4 को 3 से गुणा किया तो 12, फिर 4 को 3 से गुणा किया 12 और 5 को 3 से गुणा किया 15। इस प्रकार आप भी कोई भी संख्या ले सकते हैं। छोटी संख्या एक संख्या लीजिए, उसको 3 से गुणा करके बड़ी संख्या मानना है। छोटी संख्या को b और बड़ी संख्या को a मानेंगे। और ध्यान क्या रखेंगे, दोनों संख्या में से एक संख्या माइनस की होगी, क्योंकि अपन को उत्तर माइनस के 3 लाना है। इसलिए इन दोनों संख्या में से देखेंगे आप इस समूह में सब में कोई दो संख्या में से एक माइनस होना चाहिए। a भी माइनस का हो सकता है, b भी माइनस का हो सकता है। इस प्रकार आपने युग प्राप्त किया। अब है 5वां प्रश्न। दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा? दो तापमान बताने हैं। एक तो अपन को 0 से 8 डिग्री नीचे, 0 से 8 डिग्री नीचे कब होगा वो समय बताना है। और दूसरा प्रश्न है आधी रात को तापमान क्या होगा। तो अभी देखेंगे दोपहर के 12 बजे हैं और तापमान है 10 डिग्री, 0 से ऊपर अर्थात प्लस के 10 डिग्री है। अब धीमे धीमे हर घंटे 2 डिग्री तापमान प्रति घंटे की दर से घट रहा है। अब अपन को लाना है -8 डिग्री का तापमान किस समय होगा। 0 से 8 डिग्री कम, इसका अर्थ -8 डिग्री तापमान कब होगा। तो तापमान में अंतर देखते हैं, तो प्लस के 10 है और माइनस के 8 डिग्री है, तो 10 में से घटाएंगे माइनस, कोष्टक -8, तो 18 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 18 डिग्री तापमान कितने घंटे में कम होता है वो देखना है अपन को। तो 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री कम होता है, तो 18 डिग्री कितने घंटे में कम होगा। तो 18 में 2 का भाग देंगे तो 9, तो 9 घंटे बाद उसका तापमान -8 डिग्री हो जाएगा। अतः अपन लिखेंगे 9 बजे रात्रि को तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे हो जाएगा, क्योंकि प्रति घंटे 2 डिग्री घट रहे हैं और अपन को -8 डिग्री लाना था। अब आधी रात को तापमान क्या होगा। तो देखेंगे आधी रात को दोपहर के 12 बजे थे और तो आधी रात को बजने में 12 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा है, तो 12 घंटे में कम हो जाएगा -24 डिग्री। अभी तापमान है 10 डिग्री, तो देखेंगे यहाँ 10 - 24 डिग्री बराबर -14 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रात के 12 बजे तापमान हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। अतः अगला प्रश्न लेंगे, 6वां प्रश्न। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। देखिए एक टेस्ट ले रहे हैं अपन, इसमें 2 बच्चे भाग ले रहे हैं, एक तो राधिका और एक मोहिनी। प्रत्येक सही के 3 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर देने पर 2 अंक कट रहा है। अब राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो देखेंगे राधिका के सही उत्तर 12, 1 अंक के नंबर मिलते हैं 3, तो सही उत्तर के अंक हो गए 3 × 12 36 अंक। अब राधिका के अंक आए 20 ही, तो अब ध्यान करेंगे कितने अंक कटे उसके। तो 20 में से 36 घटा दिया तो -16 अंक उसके कम हो गए। यानी कि -16 अंकों तक जितने अंक होते हैं उतने प्रश्न गलत दिए। तो कितने प्रश्न होंगे। तो -16 में -2 का भाग दे देंगे, तो 8 उत्तर, अर्थात उसने 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। अब है मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है और 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो देखेंगे मोहिनी के 7 प्रश्नों के सही उत्तर है, तो 7 × 3 21 नंबर उसके आने चाहिए। उसके नंबर आए -5, तो देखेंगे कितने नंबर कम पड़े। तो -5 में से -21 घटाया तो -26 अंक उसके गलत उत्तर के अंक आए हैं। तो कितने प्रश्न बनते हैं -26 के। तो -26 में -2 का भाग देंगे तो 13 प्रश्न उसके गलत किए थे। तो ध्यान में आया, मोहिनी ने 13 प्रश्न गलत दिए और राधिका ने 8 उत्तर गलत दिए हैं।
अब देखेंगे अंतिम प्रश्न 7वां। एक उथापतक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखेंगे आप सभी, एक आदमी है जो किसी खान में जा रहा है नीचे, और वो प्रति मिनट 6 मीटर जाता है नीचे, प्रति मिनट 6 मीटर नीचे जाता है। अपन को -350 मीटर तक नीचे जाना है। अब एक बात ये भी बता रहा है कि भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, वो 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, तो इसलिए 10 मीटर को अपन इस -350 में जोड़ देंगे, तो 10 - 350 360 डिग्री हो गया। अब 1 मिनट में वो 6 मीटर जाता है, तो 360 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 360 में 6 का भाग देंगे, तो ध्यान में आएगा 60 मिनट, और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। तो ये अपना अंतिम प्रश्न समाप्त हुआ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल बजाना नहीं भूलें। धन्यवाद।